नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का जो हमारा ये तीसरा लेक्चर उसके ऊपर होने वाला है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है 3.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम 3.2 के जो क्वेश्चन बचे थे यानी जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 से लेकर जो भी आगे क्वेश्चन हो पाएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि यदि कोई मैट्रिक्स है A बराबर इतना है, B बराबर इतना है तथा C बराबर इतना है, तो हमें यहाँ पे A प्लस बी तथा B माइनस सी परिकल्पित करना है और इसके साथ ही हमें यह भी बताना है कि A क्वेश्चन में B माइनस सी बराबर होगा A प्लस बी माइनस सी के। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू है यहाँ पे उसको हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे दिया है ए की वैल्यू हमारी कितनी दी है, बड़ी सावधानी से आप लिखेंगे। ए की वैल्यू है 1, रो में 1 2 माइनस 3 है। ठीक है, इसके बाद बी यहाँ पे सेकेंड रो में 5 0 2 है। इसके बाद थर्ड रो में 1 माइनस 1 और 1 है। ठीक है, ये इसके बाद आपका बी है। बी की वैल्यू कितनी दी है भाई? बी की वैल्यू हमारी दी है, बी की वैल्यू दी है 3 माइनस 1 और रो में 2 है। सेकंड रो में 4 है, 2 है, 5 है। थर्ड रो में 2 है, 0 है और कितना है 3 है। ठीक है, इसको आप जो ऐसे लिख देंगे। इसके बाद जो है सी जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा जो सी है, सी में क्या दिया है? सी बराबर आपका दिया है रो में 4 1, इसके बाद दिया है 2। ठीक है, 4 1, इसके बाद क्या दिखा है 2। इसके बाद सेकंड रो में 0 3, इसके बाद क्या है 2 है, 1 माइनस 2 और इसके बाद क्या है 3 है। तो ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें a प्लस बी और b माइनस सी, ठीक है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम एक बार लिखेंगे a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी यहाँ लिख देंगे बाई क्वेश्चन। ठीक है, बाई क्वेश्चन मतलब हो गया प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कह रहा है। तो a प्लस बी आप निकालेंगे तो a प्लस बी हमारा, अब बहुत सारा क्वेश्चन हम इसके पहले कर चुके हैं तो डायरेक्ट हम ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे चलिए एक लाइन नीचे है तो हम इसको लिख देते हैं 1 प्लस जो है 3 ऐड हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे माइनस 1 ऐड हो जाएगा, माइनस थ्री और इसमें क्या ऐड हो जाएगा -3 प्लस 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड में रो में 5 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद 0 प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 हो गया, 2 प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है 1 प्लस 2 करना है, 1 प्लस 2 हो गया, -1 प्लस 0 हो गया। इसके बाद 1 प्लस 3 हो गया। ठीक है, ऐसा कर देना। तो यहाँ पे जो आपका a प्लस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसको आप देखिए। यहाँ पे जो आपका a प्लस बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको आप देखेंगे 1 प्लस 3 यानी हमारा 4 हो गया, 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 और यहाँ पे 2 है -1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये हमारा a प्लस बी की वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी चाहिए भाई? अब हमें वैल्यू चाहिए b जो है b माइनस सी की। तो यहाँ पे b माइनस सी की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b माइनस सी। तो b माइनस सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, आप यहाँ लिखेंगे जो b है, जो हमारा b मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स हमारा क्या है ये, और c ये, इससे आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, -1 माइनस यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये हो गया हमारा 4 माइनस जीरो, 4 माइनस जीरो, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 2 यानी जो है प्लस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3 यानी 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू ऐड करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से यहाँ ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, यहाँ पे जो है -1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा b माइनस सी की वैल्यू हो गया और ये a प्लस बी की वैल्यू हो गया। अब हमें ध्यान में ये रखना है कि हमें और क्या चीजें चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इसको एक लाइन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस कोष्टक में यहाँ पे b माइनस सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, आप यहाँ देखेंगे। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं जिससे लगे कि हाँ यही मैट्रिक्स का है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, a और प्लस यहाँ पे b माइनस सी। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है आप यहाँ देख सकते हैं। ए की वैल्यू हमारी ये है और b माइनस सी की वैल्यू ये है, तो इसमें इसको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू ये है। ठीक है, ए b माइनस सी की वैल्यू है, e की वैल्यू ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या आप एक लाइन बढ़ा के भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा फास्ट लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 0। इसके बाद -2 और 2 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 यानी 0 हो जाएगा, 0 और -3 यानी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप निकालेंगे 4 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद -1 और 0 -1 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद 1 और 1 2 हो जाएगा। इसके बाद जो है 2 -1 जो है -1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 0 और 1 यानी 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, a कोष्टक में b जो है माइनस सी की वैल्यू होगी। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अब चाहिए a प्लस बी माइनस सी चाहिए, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू चाहिए। तो इसको भी हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, a प्लस बी और कोष्टक में क्या है, -c। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको सेपरेट करना है। तो a प्लस बी की वैल्यू वहाँ पे 4 है, 4 से इसको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे c सेपरेट करना है, यानी 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसके बाद -1 और यहाँ पे -2 यानी जो है -3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे 9 है, 9 और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 से 0 हो जाएगा, 9 ही बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा सही कर दे रहे हैं, ये 9 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे हमारा 2 माइनस 3 यानी जो है -1 हो जाएगा। इसके बाद 7 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए 3 है, 3 से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसके बाद -1 से -2 यानी -1 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, और 4 से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जितनी हमारी जो है a कोष्टक में b माइनस सी की वैल्यू आई है, उतनी ही हमारी a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आई है। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आई है। यानी हमारा जो ये सिद्ध करने वाला, सत्यापित करने वाला था, ये क्या है, सही है। तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है,
पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट यदि आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको ऐड ही करना था इधर उधर, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह से है, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट अलग है, क्योंकि फ्रैक्शन में दे दिया है तो आपको घबराना नहीं, आराम से करना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, 5 है। 5 क्वेश्चन में लिखा है जो है ए की वैल्यू बड़ी सावधानी से आप रख देंगे। ए की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे ऐसा बना देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू है 2/3, तो 2/3 कर दिया हमने, 1 कर दिया। इसके बाद 5 क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5/3 ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या है 1/3 है, 1/3 कर दीजिए। इसके बाद क्या है 2/3 है, 2/3 कर दीजिए। इसके बाद क्या है 4/3 है, तो 4/3 कर दीजिए। इसके बाद है 7/3, तो 7/3 हो गया। इसके बाद क्या है 2 है, इसके बाद क्या है 2/3 है। तो ऐसे आप बड़ी सावधानी से कर देंगे। ये हो गया हमारा ए की वैल्यू। अब बी की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। बी की वैल्यू हमारी है, क्या दी गई है 2/5, तो 2/5 आप लिख देंगे। इसके बाद है 3/5 और यहाँ पे 1 है, तो 1 आप ऐसे लिख देंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका 1/5 कर दीजिए। 2/5 कर दीजिए। इसके बाद 4/5 हो गया। इसके बाद है 7/5 कर दिया हमने। 6/5 हो गया। 2/5 तो 2/5 हमने कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये आपका 5 है, इसको अच्छे से कर दे रहे हैं हम, ये 5 है, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये वैल्यू परिकल्पित करनी है। क्या करनी है 3a, यहाँ लिखेंगे आप बाई क्वेश्चन, ठीक है। 3a माइनस क्या लिखा है, माइनस लिखा है 5b। तो इसे बहुत ही सावधानी से एक बार आप क्या निकाल दीजिए, एक बार जो है 3a निकाल दीजिए। इसके बाद एक बार क्या निकाल दीजिए 5b निकाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत इजी वे में आप लगा देंगे। तो पहले हम 3a की वैल्यू निकालते हैं, तो 3a बराबर हो जाएगा हमारा, 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3a बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आप निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ है ऊपर, जो 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बचेगा। 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जब 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 का तो 3 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, यानी 3 की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब इसी तरह से हम 5d की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 5d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, उसको देखते हैं। 5d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2/5 पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसे कटता जाएगा, यहाँ जब पूरा करेंगे 5 से, यहाँ भी तो इस 5 से इस 5 कैंसिल, ये 5 से 5, ऐसे ये कटता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये हो गया। अब हमें जो है वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था 3a माइनस 5b, ठीक है। तो यहाँ पे 3a माइनस 5b की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आप यहाँ लिखेंगे तो 3a की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। इससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी जो है यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आप यहाँ देखेंगे 2 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 सब क्या है 0 0 ही होना है। यहाँ पे जो है सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है नल मैट्रिक्स फ्लूइड मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बड़ी ही सावधानी से आप इसको लगाएंगे तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन इजी है, कुछ है नहीं, बट थोड़ा सा कंसेप्ट है। यहाँ 3 है, तो जब 3 से यहाँ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो जब यहाँ जब ऊपर गुणा होगा इसे 5 3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे जब गुणा होगा तो इस 3 से, इसको हमने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया इसमें, बट आप इतने समझदार हैं कि आप इतना कर समझ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे आप निकाल लेंगे 3a और 5b, और इसके बाद इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चीजें वही सेम है, तो इसलिए जो है सब कट के कितना आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। cos थीटा यहाँ पे क्वेश्चन में है cos थीटा, और यहाँ पे है sin थीटा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, माइनस sin थीटा, और यहाँ पे है आपका cos थीटा। इसके बाद प्लस है sin थीटा, इसके बाद क्वेश्चन में क्या है sin थीटा, यहाँ पे माइनस cos थीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है cos थीटा, और यहाँ पे आपका है sin थीटा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये, तो इसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे यहाँ पे। तो cos का मल्टीप्लाई cos में होता है, तो क्या हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। cos का मल्टीप्लाई sin में होगा, तो यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम काम यहाँ पे cos का मल्टीप्लाई यहाँ होगा sin थीटा, और यहाँ पे इंटू cos थीटा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे होगा, तो साइन का मल्टीप्लाई जब साइन में होता है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। जब साइन का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बराबर, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस जो है यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आप देख रहे हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें ऐड होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साइन थीटा जो है इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ आप जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें ऐड करना माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ आपका प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे साइन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो इस दोनों को भी ऐड कर लेंगे, यानी जो है यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या है माइनस है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे दो हम जानते हैं सर्वसमीका हमने पढ़ रखा है, हमने सर्वसमीका आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। दूसरी सर्वसमीका हमने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सारी सर्वसमीकाएं हमने पढ़ी है, अब यहाँ पे इसी का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन इजी है, अच्छा भी है। ठीक है, अब हम आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसमें आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसमें दिया है x प्लस इतना बराबर इतना है मैट्रिक्स, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है माइनस नहीं लगा है मैं, ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जो है किताब में भी शायद नहीं छपा था, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, तो वहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है भाई, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई की वैल्यू दी है, क्या दी है x प्लस वाई की वैल्यू 7 0 2 5। इसके बाद x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो क्या दी है 3 0, इसके बाद 0 3। अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी, तो x और y की वैल्यू हम जानते हैं निकालना। ठीक है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बना दो, इसको समी इक्वेशन क्या बना दो, सेकंड बना दो। अब यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। तो ये मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं x माइनस वाई। अब यहाँ प्लस का y, यहाँ माइनस का y, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऐड करेंगे, इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ हमारा जो मैट्रिक्स है 7 0 2 5, ये ऐड हो जाएगा इसमें 3 0 0 3 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है x जब ऐड होगा तो कितना x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू जब यहाँ पे इसको आप करेंगे 7 प्लस 3 यानी 10 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 0 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। 2 गुणा में इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आप एक लाइन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आएगी 1/2, इधर 2 गुणा में इस तरह आएगा, भाग में हो जाएगा, 10 0 0 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2 इधर क्या है डिवाइड में, तो यहाँ पे आप जब इससे भाग दे देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो वो 5 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रख के उसको साइड करके आप लगा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, सेम काम करना है। अब यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हमने क्या किया है, ऐड किया है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करके भी लगा सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, आप x की जो वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और वहां से पक्षांतर करके लगा सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे मैं जो है चाहे, या तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आपके पास क्या रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है कि आप क्या करो, समीकरण 1 से 2 को सेपरेट कर दो। तो चाहे आप ऐसे लगाओ, एक बार ऐसा करके देख लिए हैं, अब एक बार हम वैल्यू रख के आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रख के कैसे सॉल्व होता है उसको देखिए आप थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पे हमारा जगह बन गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख के सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू इतनी है, समीकरण 1 से यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, या इसको आप जो है लिखना चाहें इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। यहाँ पे हमारा जो समीकरण 1 है x प्लस वाई, इसकी वैल्यू दी है 7 0 2 5, बट हमने x की जो वैल्यू है उसको क्या निकाला, यही नीचे लिखा है, x की वैल्यू हमने निकाला है 5 0 0 4।
और यहाँ पे क्या है प्लस वाई है, और यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये इसी के बराबर 7025 के। ठीक है, इस तरह से इधर भी प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7025। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, आपकी ये वाली वैल्यू 5005, 5005, यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ 4 कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी 7 से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 से 0 जाएगा 0, 5 से 4 जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही आपका y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है, और x की वैल्यू इतनी होगी। तो यही हमें इसमें क्या करना था, फाइंड करना था। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, सारा क्वेश्चन क्या है, इजी है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट आप अच्छे से तैयार किए रहेंगे तो क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का बहुत इजी रहता है और अच्छे से नंबर भी देके जाता है। ठीक है, ये आपका जो है 15 जो है 13 नंबर का तो जान लीजिए यही आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दें अगर। ठीक है, तो इससे आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें आपका जो बड़ा वाला रहता है, जिसमें एडजॉइंट ए वगैरह सब करके निकालना रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 7 है, 7 का सेकंड पार्ट है। तो 7 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है भाई, सेकंड इसका जो पार्ट है यहाँ पे लिखा है 2x और क्या लिखा है प्लस 3y। इसकी जो वैल्यू दी है वो दी है क्या 2 3, उसके बाद 4 0। ठीक है, इसके बाद 3x और प्लस 2y की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, इसकी वैल्यू दी है 2 कामा -2 और 1 यहाँ -1 5 ऐसा दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3y है, यहाँ 2y, यानी मतलब इसका जो है कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा है कि अगर हम 3x घटाएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, नीचे बच जाएगा, यानी x भी बचेगा y भी बचेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करके इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 में जो है अगर हम x को बराबर करना चाहें तो काटना चाहें तो y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करना है हमें, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में हम कितने से गुणा कर दें, जो है 2 से गुणा कर दें। तो यहाँ पे हमारा जो है कुछ काम बन सकता है। या आप जो है y को काटना चाहें, x की वैल्यू निकालना चाहें तो फिर इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, इसमें जो है 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो जो है यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई जो है बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, समीकरण 3 से गुणा करने पर अब देखिए यहाँ पे जब समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे 2 से तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा 4x, 2 3 जा 6y, और यहाँ पे जब इससे गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये क्या है, इसको आप जो है समीकरण ऐसा बनाए, इसको आप बना देंगे समीकरण 3, और यहाँ पे जो है 3 से कट रहे हैं तो 3 3 जा 9x, यहाँ पे प्लस 6y। ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से कर रहे हैं 3 2 जा 6,
3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 5 15 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दें हम, अगर यहाँ से हम इन दोनों को सेपरेट कर दें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम इन दोनों को सेपरेट कर दें तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ 4y है, यहाँ पे आपका 4x प्लस 6y, सॉरी यहाँ 4y नहीं था, यहाँ पे 4y नहीं, ये x है, 4x और यहाँ पे आपका जो है 6y और यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा 9x और यहाँ पे माइनस 6y। अब क्या कर देना है, यहाँ पे इक्वल 4 6 8 0 सेपरेट करना है इसको, तो 6 माइनस 6, यहाँ पे आपका माइनस 3 और यहाँ पे 15 ऐसा है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको हमें इससे सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेपरेट करेंगे तो यहाँ से इससे इस 6y से ये 6y कैंसिल, यहाँ से 9 जो है x है और यहाँ 4x माइनस 5x बचेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5x, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इससे आपको 4 माइनस 6 यानी जो है माइनस 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है 6 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इस तरह से। इसके बाद 8 माइनस माइनस प्लस यानी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस 15 यानी जो है कितना हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे आप जो है x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो x की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस 2y कितना हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 5 कर दीजिए, यहाँ पे 12y माइनस 5 कर दीजिए और यहाँ पे जो है माइनस 11y, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे जो है 11y माइनस 5 और यहाँ पे जो है 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा, चलिए एक बार हम एक लाइन लिख देते हैं 15 माइनस 5। अब यहाँ पे जो है जगह तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जब निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस टू बाई माइनस दोनों जगह है, ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो यहाँ से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा 2/5 और नीचे आपका 11/5 और ऊपर क्या बचेगा आपका 12/5 और यहाँ पे 5 3 जा 15, तो यहाँ पे जो है आपका 3 बचेगा। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू हो जाएगा। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख के आप y की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन आपका 7 आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। यदि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आने वाला हमारा हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।